Hello bachcho, let's see this question. The question says, consider the family of all circles whose center lie on the straight line y equal to x if the family of circles is represented by the differential equation py double dash plus qy dash plus 1 equal to 0, where p comma q are functions of x comma y and y dash. Here y dash equal to dy by dx, y double dash equal to d square by upon dx square, then which of the following statement is true? Clear? देखिए यहाँ हमें क्या गिवन है, हमें सबसे पहले बात चल रही फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स, कौन से सर्कल्स की, जिनके सेंटर चल रहे हैं वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है वो है हमारे पास पी वाई डबल डैश प्लस क्यू वाई डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। तो देखें हमारे पास जो सर्कल चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उन सर्कल्स की इक्वेशन देखने वाले हैं। अब हमारे पास सर्कल का सेंटर क्या है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे, इसका मतलब सेंटर पॉइंट जो होगा उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स, या ऐसा बोलना है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये कैसा होगा। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इन जनरल हम क्या करते हैं, जो सेंटर पॉइंट होता है उस सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं एच कोमा के। ठीक है, लेकिन यहाँ वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे सेंटर है, इसका मतलब एच और के क्या होगा, सेम होगा। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर, के की जगह भी मैंने क्या ले लिया, एच ले लिया, और ये रेडियस आर है तो आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस हमने आर एज्यूम कर ली। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करूँगा और पी और क्यू के साथ कंपेयर करा के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करूँगा कि कौन से ऑप्शंस ट्रू होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आएगा हमारे पास 2x माइनस एच, एक्स माइनस एच का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, प्लस फिर आएगा 2y माइनस एच, वाई माइनस एच का डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई डैश आएगा, और इक्वल टू में आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 0। ठीक है, यहाँ मैं 2 कॉमन लेके आर एच एस में ले जा सकता हूँ, तो इक्वेशन रह जाएगी एक्स माइनस एच प्लस वाई वाई डैश माइनस एच वाई डैश इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ से एच वाली टर्म्स को अगर साथ में लूँगा तो एच के साथ जो रिमेनिंग है वो है 1 प्लस वाई डैश, और आर एच एस में रह जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई वाई डैश। क्लियर? इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन 1 दे देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें तो वाई डबल डैश तक जाना है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं हम। फिर क्या करेंगे, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है एच और आर उसको एलिमिनेट करेंगे। तो आर तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, बस एच ही एलिमिनेट करना अब तो मुझे। क्लियर? तो यहाँ मैंने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास अगर डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पर एच कॉन्स्टेंट 1 प्लस वाई डैश का डिफरेंशिएशन करूँगा मैं, तो 0 प्लस वाई डबल डैश, आर एच एस में एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। वाई प्लस वाई डैश का डिफरेंशिएशन होगा तो फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्मूले से, फर्स्ट को ड्रॉप करके है ना, मतलब यू इंटू वी के फॉर्मूले से, तो यू को ड्रॉप किया, सेकंड का डिफरेंशिएशन वी का, तो वाई डैश का डिफरेंशिएशन वाई डबल डैश। क्लियर? डिवाई बाई डी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर वाई डैश को ड्रॉप करेंगे और वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वाई डैश आएगा, इसका मतलब वाई डैश का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ क्या करते हैं, हम एच की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। क्लियर? तो हमारे पास ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है एच, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो एच की जो वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन 1 से मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ये देख लिया हमने यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एच की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश, ये तो हो गया हमारे पास एच। क्लियर? इसके साथ क्या चल रहा है, वाई डबल डैश चल रहा है। आर एच एस में कितना है, 1 प्लस के साथ चल रहा है हमारे पास यहाँ पर वाई वाई डबल डैश, वाई इंटू वाई डबल डैश, और साथ में चल रहा है प्लस में वाई डैश स्क्वायर। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देखो डिनोमिनेटर में, एल एच एस के डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस वाई डैश है इसको आर एच एस में ले जाते हैं, तो एल एच एस में रहेगा एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई वाई डैश वाई डबल डैश, आर एच एस में 1 प्लस वाई डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो आएगा 1, फिर आएगा वाई वाई डबल डैश, फिर वाई डैश स्क्वायर, फिर वाई डैश के साथ मल्टीप्लाई करूँगा सभी को मैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर वाई डैश प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश के साथ वाई डैश मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर वाई डैश का होल क्यूब। ये हमारे पास जो लास्ट टर्म बन रही है, ये बन रही है यहाँ पर वाई डैश का होल क्यूब। क्लियर? वाई डैश स्क्वायर के साथ वाई डैश मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वाई डैश का क्या है, होल क्यूब आया।
अब देखो ये जो एल एच एस की वाई वाई डैश वाई डबल डैश आर एच एस में वाई वाई डैश वाई डबल डैश के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ रह जाता है मेरे पास एक्स वाई डबल डैश, ठीक है। या इस टर्म को भी मैं क्या करता हूँ आर एच एस में ले जाता हूँ, ठीक है। और बाकी जो आर एच एस की टर्म है उनको एज इट इज रखता हूँ, तो ये टर्म तो माइनस में हो जाएगी और बाकी सब प्लस में रहेगी। 1 प्लस वाई वाई डबल डैश वाई डैश स्क्वायर वाई डैश होल क्यूब इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पे वाई डबल डैश वाली टर्म कौन सी है, एक ही टर्म है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। फिर वाई डैश वाली टर्म की बात करते हैं। वाई डैश वाली टर्म में क्या क्या है हमारे पास, अगर वाई डैश को मैं कॉमन लूँगा तो हमारे पास एक तो आएगा वाई डैश का स्क्वायर। अगर मैं वाई डैश की एक सिंगल टर्म को कॉमन ले लूँगा तो वाई डैश का स्क्वायर आएगा। क्लियर। इसके अलावा वाई डैश की सिंगल पावर आएगी, ठीक है। और आप देखें यहाँ पे आपके पास +1 आएगा और एक -x आएगा। ये वाई डैश के हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट हो गए। ऐसे हम बात करें यहाँ पर कांस्टेंट की, जिसमें हमारे पास यार वाई वाली टर्म की तो वाई की सिंगल पावर तो है नहीं हमारे पास यहाँ पर, अब क्या बचता है, केवल 1 बचता है इक्वल टू 0। क्लियर। और देखें इसमें आपके पास ये जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो एक्स वाई डबल डैश चल रहा है ना, ये जो आर एच एस में टर्म गई थी माइनस हुई थी तो यहाँ वाई डबल डैश चल रहा है, और वाई डबल डैश चल रहा है इसका मतलब ये टर्म यहाँ पर आपके पास वाई डैश के साथ तो आएगी नहीं। ये जो -x वाली टर्म है ये तो वाई डैश के साथ नहीं आएगी, ठीक है। ये तो किसके साथ रहेगी, वाई डबल डैश के साथ रहेगी। क्लियर। तो वाई डबल डैश के साथ रहेगी तो इसका मतलब जब मैं वाई डबल डैश कॉमन लूँगा तो रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा वाई माइनस एक्स। यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा वाई डबल डैश के साथ वाई माइनस एक्स, ठीक है। वाई डैश वाली टर्म हो गई और ये लास्ट में हमारे पास +1 हो गया। अब इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करा सकता हूँ, तो ये हमने कंपेयर कराया, कंपेयर विद गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा तो कैपिटल P क्या हो जाएगा, जो वाई डबल डैश का कोफिशिएंट है, देख लें आप क्वेश्चन में P और Q है ना, वाई डबल डैश और वाई डैश के कोफिशिएंट, तो वाई डबल डैश का मल्टीपल क्या है यहाँ पे, तो हमारे पास P की वैल्यू क्या हो जाती है वाई माइनस एक्स, ठीक है। P की वैल्यू को क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पर कंपेयर कराऊंगा इसको विद गिवन इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर P की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस एक्स, Q हो जाएगा हमारे पास वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश +1। क्लियर। अब आप ऑप्शन से देख लें, एक तो P की वैल्यू y प्लस एक्स और y माइनस एक्स में से क्या आई है, y माइनस एक्स आई है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसके अलावा आपके पास P प्लस क्यू और P माइनस क्यू की आपको रिक्वायरमेंट है, तो देख लेते हैं हम नाउ। P प्लस क्यू आ रहा है हमारे पास यहाँ पर वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई माइनस एक्स +1, ये आ रहा है P प्लस क्यू। एंड P माइनस क्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर y माइनस एक्स माइनस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश -1, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे P प्लस क्यू की बात करें तो हमारे पास 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस एक्स ऐसा गिवन है C में, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो भी इसी तरीके की, देख लें आप, ठीक है, सेम वैल्यू है। और P माइनस क्यू की जो वैल्यू है ये सेम नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास -1 आ रहा है, आप देखो P माइनस क्यू में, जबकि ऑप्शंस में यहाँ पे -1 नहीं है, तो D करेक्ट हो जाता है, ये D इनकरेक्ट हो जाता है, C करेक्ट हो जाता है। क्लियर। सो फाइनल आंसर आर ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।